Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is the charge of the light brigade. So link it, what we will study in this chapter. This poem is related with the struggle of soldiers. यहाँ पर आपको एक poem दी है about the struggles of soldiers. सोल्जर्स को जो सैनिक होते हैं उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है. So let's start with chapter. Half a league, half a league, half a league onward, all in the valley of death, rode the 600. Forward the light brigade, charge for the guns, said, into the valley of death, rode the 600. यहाँ पर पोइट बता रहे हैं कि हाफ अ लीग इज अ यूनिट टू मेजर डिस्टेंस, एक यूनिट जिसमें आप डिस्टेंस मेजर करते हो. तो हाफ अ लीग आपको डिस्टेंस और ट्रैवल करनी है आगे की तरफ. कहाँ जा रही है ये डिस्टेंस? रास्ते पे आपको ये कहाँ जाएगा? ऑल इन द वैली ऑफ डेथ. वैली ऑफ डेथ में यहाँ पर वो 600 सैनिक 600 सोल्जर्स हैं, वो उस वैली ऑफ डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं. सोल्जर कहते हैं कि आगे बढ़ो द लाइट ब्रिगेड. द लाइट ब्रिगेड मतलब वो टुकड़ी जो कि अच्छे से आर्म्ड नहीं है, यानी कि उनके पास टूल्स नहीं है, उनके पास वेपन्स नहीं है प्रॉपर. एंड चार्ज फॉर द गन्स, और उन गन्स को लेके आगे चार्ज करो, यानी कि आगे हमला करो. इनटू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600. उस वैली ऑफ डेथ में वो 600 सैनिकों 600 सोल्जर्स आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड was there a man dismayed, not though the soldiers knew someone had blundered. There's not to make reply, there's not to reason why, there's but to do and die. Into the valley of death rode the 600. तो आगे की तरफ बढ़ो, लाइट ब्रिगेड वो टुकड़ी, ठीक है, सोल्जर्स की जो टुकड़ी है उनसे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो. Was there a man dismayed? क्या वहां पर कोई आदमी है जिसको कुछ दिक्कत हो रही है? सोल्जर्स को पता नहीं था. Someone had blundered, किसी से कुछ केयरलेस मिस्टेक हो गई है. वहां पर जो सोल्जर्स जा रहे थे उनसे एक केयरलेस मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. There is not to make reply, अब उनके पास समय नहीं है जवाब देने का. There is not to reason why, या फिर ये पूछने का कि आखिर ऐसा क्यों. There is but to do and die, वहां पर अब सिर्फ मौका किसका है कि करो या मरो. Into the valley of death rode the 600. तो उस वैली ऑफ डेथ की तरफ बढ़ते हुए वो सैनिक, वो 600 सोल्जर्स उस वैली ऑफ डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं. Cannon to the right of them, cannon to the left of them, cannon in the front of them, volleyed and thundered, stormed at with shot and shell. Boldly they rode and well into the jaws of death, into the mouth of hell, rode the 600. तो पोइट बताते हैं कि उस समय जब सैनिक आगे की तरफ बढ़े तो उनके सीधे हाथ की तरफ भी कैनन्स थी, तोपें थी. लेफ्ट साइड भी उनके तोपें थी और आगे की तरफ भी उनकी तोपें लगी हुई थी. कैनन्स वहां पर प्लेस्ड थे और वो सारी कैनन्स एक साथ फायर करने लगी हर तरफ से, जिसकी वजह से वहां काफी सारी गोलाबारी होनी शुरू हो गई. लेकिन जो सोल्जर्स थे वो वहां पर तब भी जाते रहे, उस आगे की तरफ अपने घोड़ों को दौड़ाते रहे. इनटू द जॉज ऑफ डेथ, उस मौत के मुंह में और उस नरक में. रोड द 600, वो 600 सोल्जर्स आगे बढ़ते रहे. फ्लैश्ड all their sabers bare, flashed as they turned in the air, sabering the gunners there, charging at army, while all the world wondered, flung in the battery smoke. Right through the line they broke, Cossack and Russian reeled from the saber stroke, shattered and sundered. Then they rode back, but not
नॉट द 600। तभी वो लोग अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, ठीक है, वे अपनी तलवारें निकाल लेते हैं जो कि हवा में घूमती हमला करती रहती हैं, ठीक है, हमला करती रहती हैं। वहां पर गन्स हैं और वो सामने आर्मी की तरफ बढ़ने लगते हैं, उन्हें मारने के लिए, उनके साथ फाइट करने के लिए। हर तरफ क्या है, हर तरफ बस तोपों का और गोली बारूदों का धुआं फैल जाता है। राइट थ्रू द लाइन दे ब्रोक, तभी उसी तरफ वो लाइन को ब्रेक करते हैं और वहां देखते हैं कि वहां पर रशियंस हैं। ये लड़ाई किसके बीच थी, ब्रिटिशर्स और रशियंस के बीच यहाँ पर लड़ाई थी, जहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ यहाँ पर हादसा होता है। वो आगे बढ़ते हैं और एक वैली में फंस जाते हैं, रशियंस उन्हें घेर लेते हैं। देन दे रीड फ्रॉम दी सेबर स्ट्रोक, उन तलवारों के स्ट्रोक से बचते हैं और वहां से किसी तरीके से वहां पर से निकलते हैं। एंड देन दे रोड बैक बट नॉट द 600। अब वो वापस अपनी तरफ आ रहे होते हैं, अपने एरिया की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन इस बार वापस जाने वाले सैनिक जो थे वो 600 नहीं थे, बल्कि अब उनकी गिनती कम हो चुकी थी। Cannon to right of them, cannon to left of them, cannon behind them, volleyed and thundered, stormed at with shot and shell, while horses and hero fell. They that had fought so well came through the jaws of death, back from the mouth of hell, all that was left of them, left of 600. अब जब वो वापस आने लगी, जो ब्रिटिशर्स की टुकड़ी थी वो वापस आने लगी, जो सोल्जर सब बच गए थे, तब भी उनके सीधे हाथ की तरफ उनके राइट में कैनन्स थी, उनके लेफ्ट में कैनन्स थी और पीछे कैनन्स थी। कैनन्स जो थी वो अभी भी फायर कर रही थी, देवर बॉलिंग एंड थंडरिंग। और उस समय जब वो कैनन्स फायर कर रही थी तब भी उन्होंने कई सारे सैनिकों और उनके घोड़ों को गिरा दिया, मार दिया। वो सब बहुत ही बहादुरी से लड़े और मौत के मुंह से बाहर निकल के आए, बैक फ्रॉम द माउथ ऑफ हेल। लेकिन अब जो लोग वापस जा रहे थे, ऑल दैट वाज लेफ्ट ऑफ देम, लेफ्ट ऑफ 600। वो कौन थे, जो उन 600 सैनिक 600 सोल्जर्स में से जो कुछ सोल्जर्स बच गए थे, सिर्फ वही थे जो अब उस वापसी टुकड़ी में जा रहे थे। When can their glory fade? Oh, the wild charge they made! All the world wondered. Honor the charge they made. Honor the light brigade, noble 600। तो क्या उनकी ये जो ग्लोरी थी, जिस तरीके से वो लड़े, वो आगे बढ़े और कैसे लड़े, उनकी ये ग्लोरी क्या कभी भी खत्म होगी? वो जो वाइल्ड चार्ज था, वो जो बिना किसी चीज के उन्होंने उन पर धावा बोल दिया, रशियंस के साथ भिड़ गए, उनके साथ लड़ने लगे, जिस पर पूरी दुनिया चौंक गई कि आखिर कितने बहादुर सैनिक थे कि वो आगे सामने से लड़ने गए, उनको घेर लिया गया, फिर भी वो वहां पर उनसे लड़े। ऑनर द चार्ज दे मेड, ऑनर द लाइट ब्रिगेड, नोबल 600। क्योंकि इस लड़ाई को, उस लाइट ब्रिगेड को, उन सैनिकों को जिनके पास कुछ ज्यादा वेपन्स भी नहीं थे कि वो फाइट कर सकें, बट स्टिल दे चार्ज टुवर्ड्स देम, वो नोबल 600 सोल्जर्स, उनको वो सभी बहुत ऑनरेबल हैं। तो यहाँ पर ये पोएम किसने लिखी है, लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने। नाउ अबाउट द समरी ऑफ द पोएम। दिस पोएम इज अबाउट द बैटल ऑफ बाक्लावा that took place on October 25, 1854 during the Crimean War between Britain and Russia। तो ये पोएम किसके बारे में है, बैटल ऑफ बाक्लावा के बारे में है, जो कि अक्टूबर 25, 1854 में लड़ी गई ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर। और ये वॉर किसके बीच में हुआ था, ब्रिटेन और रशिया के बीच में ये युद्ध हुआ था, ये वॉर हुआ था। A cavalry of British soldiers was ordered to charge down a valley surrounded by Russian cannons। ब्रिटिश सोल्जर्स की एक टुकड़ी को ये ऑर्डर दिया गया था कि वो एक वैली में, नीचे की तरफ एक वैली में बढ़ेंगे जो कि रशियन कैनन से
सराउंड है, रशियन कैनन्स ने घेर रखी है, रशिया की तोपों से वो घिरी हुई वैली है, उसकी तरफ वो चार्ज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑफ द 673 men who charged, only 195 survived unwounded. वहां पर 673 सोल्जर्स आगे बढ़े उस वैली की तरफ, में से सिर्फ 195 सोल्जर्स ही वापस आ पाए अनवोंडेड, बिना किसी दिक्कत के। 195 सोल्जर्स ही थे जो वापस अपने घर आ पाए। Now, next we came across a few new words in this chapter. लाइट ब्रिगेड यानी कि अ मिलिट्री यूनिट नॉट हैवीली आर्म्ड, एक मिलिट्री यूनिट जिसके पास वेपन्स नहीं है, ठीक है, लड़ाई के लिए वेपन्स उनके पास सफिशिएंट नहीं है। लीग डिस्टेंस मेजर करने की एक यूनिट। डिसमेड यानी कि ट्रबल्ड या फिर वरीड करना या किसी मुश्किल में। ब्लंडर्ड यानी कि एक केयरलेस मिस्टेक, एक कोई मिस्टेक कर देना, ठीक है। सैब्रस हैवी सोर्ड विद कर्व्ड ब्लेड, भारी तलवारें जिनका जो ब्लेड है वो हल्का सा कर्व्ड है, ठीक। सैबरिंग यानी कि कटिंग, इंजरिंग एंड किलिंग विद सैब्रस, तलवारों से मारना, काटना। प्लंज्ड यानी कि किसी में बहुत ही फोर्स से किसी के ऊपर जंप कर देना। बैटरी यानी कि स्मोक एमिटिंग फ्रॉम अ नंबर ऑफ गन्स यूज टुगेदर, बहुत सारा धुआं जो एक साथ कई सारी गन्स यूज करने से निकल रहा है। कॉसेक यानी कि अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द ग्रुप्स इन साउथ वेस्टर्न रशिया इन द 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी में साउथ वेस्टर्न रशिया के किसी भी ग्रुप का कोई भी मेंबर कॉसेक कहलाता था। रियल्ड यानी कि मूव्ड अनस्टेडीली, और संडर्ड यानी कि स्प्लिट अपार्ट, ये दो भागों में बढ़ जाना। नेक्स्ट वी हैव फ्यू क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। फर्स्ट, mark the correct option. The Crimean War was fought by the Ottoman Empire, France, Sardinia, Piedmont and Britain against. क्राइमियन वॉर था वो किसके अगेंस्ट लड़ा गया था? ऑटोमन एम्पायर, फ्रांस, पैडिमोंट, ब्रिटेन, इन सब ने किसके अगेंस्ट लड़ा था? रशियन एम्पायर के अगेंस्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, which war did Tennyson base the charge of light brigade of? ये जो पोएम हमने पढ़ी, ये पोएम है, ये किस वॉर पर बेस्ड है? द क्राइमियन वॉर। नेक्स्ट, व्हाट रिदम इज द पोएम रिटन इन? ये पोएम किस रिदम में लिखी गई है? डेटिलिक डायमीटर। नेक्स्ट, व्हाट डिड सो मेनी ऑफ द लाइट ब्रिगेड डाई? आखिर इतने सारे लाइट ब्रिगेड क्यों मारे गए? बिकॉज दे चार्ज द रशियन फ्रंट लाइन, उन्होंने रशियन फ्रंट लाइंस पर चार्ज किया था और उनके पास प्रॉपर वेपन्स नहीं थे, सफिशिएंट वेपन्स लड़ने के लिए नहीं थे। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, टेनिसन वाज बोर्न इन द ईयर, टेनिसन का जन्म कब हुआ था, कौन से साल में? 1809। नेक्स्ट, टेनिसन गेन्ड अ सीट इन 1883 एज, टेनिसन को 1883 में किसकी सीट दी गई? बैरन की। ये किसकी? बैरन की सीट दी गई। बैरन टेनिसन। नेक्स्ट, टेनिसन सर्व डैश मोनार्क, टेनिसन ने कौन से मोनार्क को सर्व किया था? ब्रिटिश के उस समय विक्टोरिया, विक्टोरिया को। नेक्स्ट, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड occurs during dash battle, द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड किस बैटल के दौरान हुई थी? इट वाज ब्लैक लावा, ब्लैक लावा, ब्लैक लावा बैटल के दौरान चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड हुई थी। नेक्स्ट,
एक्स्ट्रा क्रेडिट सिनेमा वॉज एक्स्ट्रा क्रेडिट सिनेमा क्या था? थिएटर ऑफ वॉर। थिएटर ऑफ वॉर। नेक्स्ट, मैच द नेम्स ऑफ दीज 3 मिलिट्री फाइटिंग यूनिट्स टू देयर डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आपको 3 मिलिट्री फाइटिंग यूनिट्स दी गई हैं, आपको इनको डिस्क्रिप्शन, इनके कट, आपको इनको इनके सही डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना है। फर्स्ट, इन्फेंट्री यानी कि फाइट ऑन फुट, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिलरी। आर्टिलरी कौन होते हैं? दे यूज बिग गन्स दैट आर ऑफन मूव्ड ऑन व्हील्स, ठीक है। ये बिग गन्स का यूज करते हैं जो कि ज्यादातर व्हील्स पर लेकर जाई जाती हैं। देन कम cavalry, that is fight on horses, घोड़ों पर लड़ाई करना, okay. Now all the other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better. This finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.